हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन गुलाम रसूल चौधरी से। तो उसका जो पेज नंबर है वो 337 पे है। तो आज हम ये देखेंगे कि अल्डिहाइड्स क्या होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं, और फिर हम इसकी जो है वो आगे प्रिपरेशंस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं। तो हमें पता है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं एफएससी में भी कि अल्डिहाइड और कीटोन आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वह एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनको हम अल्डिहाइड या कीटोन का नाम देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं C+O ऑक्सीजन। C+O जो ये वाला ग्रुप होता है ना, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर C+O वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, तो उसको हम उस कंपाउंड को या तो फिर हम अल्डिहाइड कहेंगे या कीटोन कहेंगे, और इस ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और ये जो कार्बन होता है ना, इस कार्बन को कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं। ये अपनी दो बातें याद रखनी है कि इस ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, और ये जो कार्बन होता है इसको हम कार्बोनाइल कार्बन कहा जाता है। तो जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है उसको या तो अल्डिहाइड कहेंगे या कीटोन कहेंगे। अब अल्डिहाइड किसको कहेंगे, कीटोन किसको कहेंगे, अब ये देख लेते हैं। अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है C+O, और इसकी लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर अब दो वैलेंसी इसकी खाली है, तो अगर इसकी ये जो आपके पास राइट साइड आती है, अगर यहाँ पे इसके प्रेजेंट होता है कोई भी H का होना मस्ट होता है। अगर इसके इस एक तरफ आके H लग जाता है तो फिर हम इस वाले कंपाउंड को जो कहेंगे वो हम अल्डिहाइड कहेंगे कि आपके पास अल्डिहाइड है। और ये इसकी तरफ जो इसकी लेफ्ट साइड होती है, इसकी लेफ्ट साइड पर आपका कोई H भी लग सकता है या आपका कोई R ग्रुप भी लग सकता है। वो आपका R भी हो सकता है, वो H भी हो सकता है, लेकिन लाजमी तौर पर जो उसकी राइट साइड है उसके लाजमी तौर पर H होना चाहिए। तो अगर H प्रेजेंट होता है इस तरफ और इस तरफ, या तो कोई एक R आ जाए या कोई एक H आ जाए, तो इस कंपाउंड को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स तो कहेंगे ही, लेकिन इसका नाम हम अल्डिहाइड कहेंगे। ये आपके पास अल्डिहाइड कहलाता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं कीटोन्स की, तो कीटोन के अंदर अगेन C+O होगा। इसकी राइट साइड के ऊपर भी R का होना ज़रूरी होता है और इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर भी R का होना ज़रूरी होता है। अगर दोनों तरफ R ग्रुप प्रेजेंट होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम फिर कीटोन्स का नाम देते हैं। तो हमने ये दोनों में फ़र्क करना है कि अगर C+O प्रेजेंट है, उसके एक तरफ H आ जाए और दूसरी तरफ H आ जाए या R आ जाए तो उसको अल्डिहाइड कहेंगे। और दूसरा है कि C+O आ जाए, उसके एक तरफ भी R हो दूसरी तरफ भी R हो, तो उसको फिर हम कीटोन्स का जो है हम नाम देते हैं। इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स देख लें कुछ, जैसे हम अल्डिहाइड की एग्जांपल देख लें, ये है जी C+O। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके इस तरफ तो H आएगा ही, ठीक है। और इस पूरे ग्रुप को ना हम फार्माइल ग्रुप भी कहते हैं। इस पूरे ग्रुप को अगर ओवरऑल बात करें तो इसके एक तरफ H है और दूसरी तरफ भी H है फॉर एग्जाम्पल, तो ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है। लेकिन इसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है। और इसका जो IUPAC नेम है इसको हम मेथानल भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड मेथानल। लेकिन जनरली ये क्या है, जनरली ये अल्डिहाइड कहलाता है। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि C+O आए और इसकी एक तरफ H तो आएगा ही, लेकिन इसकी जो लेफ्ट साइड है इसके ऊपर कोई R आ जाए। R फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे आ जाता है जी CH3 आ जाता है, तो इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड तो है, लेकिन कौन सा अल्डिहाइड है, क्योंकि अल्डिहाइड की पूरी सीरीज है। तो जैसे ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये कहलाएगा एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड है, इसको एसिटल्डिहाइड कहेंगे, इसका कॉमन नेम है। और अगर हम इसका देखें IUPAC नेम, तो इसको हम कहते हैं एथानल, दिस इज मेथानल। मैथ कहते हैं एक कार्बन को, ये एक कार्बन है तो मेथानल, दो कार्बन है तो एथानल, इसको हम एथानल का जो होते हैं वो नाम देते हैं। तो ये तो था, मैंने दो कंपाउंड्स लिखे हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगे, फॉर्मल्डिहाइड और एथानल वगैरह। हम बात करते हैं कीटोन्स की। कीटोन में क्या होता है कि C+O आ जाए, इसके इस तरफ भी कोई R ग्रुप लग जाए और इस तरफ भी कोई R ग्रुप लग जाए, तो उसको कीटोन्स का नाम देते हैं। और इसका नाम क्या होगा, इसको हम एसीटोन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। इसको जो है हम एसीटोन का भी जो होते हैं वो नाम देते हैं। इसके बाद आगे भी सीरीज़ आती है, इसको डाईमिथाइल कीटोन्स भी कहा जाता है, काफ़ी नेम्स आते हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद ना बस यही देखेंगे कि ये जनरल है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमने लिया है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर हमारे है नहीं इस चैप्टर में, हम वो चैप्टर हमें पता हो अलग से है। तो इसमें ना हम थोड़ा सा टच देख रहे हैं कि मेथानल क्या होती है, एथानल क्या होती है, जनरल रिप्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह, क्योंकि उसका आगे इस्तेमाल थोड़ा बहुत होता है, तो ये बेसिक पता होना चाहिए। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट, ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम आते हैं नेक्स्ट, दिस इज़ द प्रिपरेशंस।
प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये एक या दो सफ़े आप जब चैप्टर नंबर 10 खोलेंगे ना अल्डिहाइड और कीटोन, उसके 2 पेज छोड़ के, इंट्रोडक्शन के बाद 2 पेज छोड़ के आगे प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आती है, इकट्ठी उसकी हेडिंग लिखी हुई है, वो आज हमने पढ़ने लगे हैं। मेन आपका जो टॉपिक है वो ये वाला है कि अल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, इसको लैब के अंदर कैसे बनाया जाता है। तो हम बेसिकली इसकी ना प्रिपरेशन देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसको बनाने के 6-7 मेथड हैं, आज हम जितनी हो सके आज हम पढ़ते हैं, फिर बाकी जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे फर्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और ये अपने काफ़ी ज़रा मेथड पहले अपने पढ़े भी हुए हैं, पिछले में पढ़े भी हुए हैं, तो आज उसको थोड़ा समराइज़ करेंगे। तो पहला मेथड आता है अल्डिहाइड और कीटोन को बनाने का, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। कि आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, उससे भी आपको अल्डिहाइड मिलता है और कीटोन मिलता है। लेकिन आपको जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है ना, तो अल्कोहल की ना कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, क्योंकि अगर अल्कोहल की कंप्लीटली फुली ऑक्सीडेशन हो जाए ना तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा ना ध्यान से ऑक्सीडेशन करनी होती है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करनी होती है कि अल्कोहल की कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो, अल्डिहाइड और कीटोन बन जाए, फिर रिएक्शन आगे ना जाए। क्योंकि अगर हम कंट्रोल नहीं करते, जैसे ही अल्कोहल अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड और कीटोन अगेन ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमको रिएक्शन को बीच में रोकना होता है ताकि आगे ना मूव कर जाए। तो हम इसकी ना यहाँ पे कंट्रोल हाइड्रोजनेशन करनी पड़ेगी। अब आपके पास अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 तरह के अल्कोहल्स होते हैं, हमें पता है सबको। तो आज हम वो देखते हैं कि किससे हम क्या क्या बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से क्या अल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी से क्या कीटोन बनते हैं, टर्शियरी का क्या इफेक्ट होता है, वगैरह वगैरह। तो अगर आपने ऑक्सीडेशन करनी होती है ना, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं, तो हम मोस्टली 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 लेते हैं, इसका एसिडिफाई सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि अल्कोहल की कंट्रोल ऑक्सीडेशन होती है और अल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। दूसरा हम एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4 का एसिडिफाइड सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने में हमारी मदद करता है और अल्डिहाइड कीटोन बन जाते हैं। और थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ओपनर ऑक्सीडेशन। ओपनर ऑक्सीडेशन को बाद में देखेंगे, इसका अलग से मैंने लिखा हुआ है ओपनर ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो ये हमने 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज अ इस्तेमाल करेंगे, इससे हम अल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। पहले हम देख लेते हैं एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 पोटाशियम क्रोमेट, और दूसरा आपके पास एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ KMnO4। इन दोनों में से आप जो सा मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करो, इसका थोड़ा सा रोल डिफरेंट आता है। जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन ले लेता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मैंने इस्तेमाल करना है वो ये वाला करना है, एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ K2Cr2O7। मैं क्या करूँगा, मैं अल्कोहल ले लूँगा, अल्कोहल, उसके अंदर ये एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट डाल दूँगा, K2Cr2O7 डाल दूँगा, उससे मेरे पास अल्डिहाइड जो होते हैं वो बन जाते हैं। अब वो कैसे होता है, जैसे ये है जी अल्कोहल CH3CH2OH, दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको मैंने लिया है, इसको मैंने ट्रीट किया है K2Cr2O7 और H पॉजिटिव, क्योंकि हमने कहा है एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 का अपने एसिडिफाइड सोल्यूशन लेना, इसको भी लेना, साथ H पॉजिटिव को भी लिखना है। H पॉजिटिव मतलब कोई भी यहाँ पे एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, ये मुझे क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये मुझे मिलकर मुझे यहाँ पे क्या करती हैं, यहाँ पे मुझे एक ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, इनकी ऑक्सीडेशन करवाती हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाने में हमारी जो होती है वो मदद करती हैं, ये प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो एक ऑक्सीजन होती है ये वाली, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो अल्कोहल होती है इसमें से यहाँ से ये वाला जो H, एक ये वाला H और एक आपके पास ये वाला H, ये दोनों यहाँ से निकलते हैं, दोनों यहाँ से रिमूव होते हैं। एक हाइड्रोजन, ये एक OH वाला एक H और साथ ही अल्फा कार्बन वाला एक H, ये दोनों यहाँ से निकलेंगे H2 और एक इस ऑक्सीजन से मिलकर बना देंगे जी H2O। आपके पास H2O जो होता है वो बन जाता है। पीछे क्या बच जाता है, पीछे आपके बच जाता है CH3, CH2 था, CH बच गया है, CH3 CH और O, तो आपके पास ये पीछे सिर्फ और सिर्फ बचेगा जी CH3 CHO, ये बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड, ये आपके पास एसिटल्डिहाइड बन गया, यानी कि अल्डिहाइड बन गया, ये वाला आपके पास बन गया एसिटल्डिहाइड, जिसको हमने कहा था या एथेनॉल कहा था। तो ये आपके पास इसकी प्रिपरेशंस हो गई हैं। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बनता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से हमारे पास क्या बनता है। मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिखा है CHOH और इसके साथ 2 R ग्रुप अटैच हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। हमें पता है कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर वो दो किसी मजीद R के साथ अटैच है, उसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। इसका अगेन सेम कंडीशन पर रिएक्शन करवाते हैं, एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये मुझे क्या करेगा,
ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन देगा, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से एक H और यहाँ से एक H दोनों रिमूव हो जाएंगे एज अ H2O, इसके साथ मिलके ये H2O बना देंगे और पीछे क्या बच जाएगा, पीछे आके बजाय C, ये वाला R भी ऐसे बच जाएगा, ये वाला R भी बच जाएगा और C और ये ऑक्सीजन इसके साथ ये डबल बॉन्ड आके बना लेगा, यानी कि ये क्या बना देगा C डबल बॉन्ड O, इसके एक तरफ भी आ रहा दूसरी तरफ भी आ रहा, मतलब इससे कीटोन्स बन जाते हैं। तो ये कीटोन्स की प्रिपरेशन जो होती है वो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल से हो जाती है। तो ये आपके पास आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से आपके पास क्या, लेकिन अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं ना, उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता, हमारे पास रिएक्शन होता ही नहीं है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि क्यों रिएक्शन नहीं होता, तो ये अपने रिएक्शन याद करने। अच्छा, हम थोड़ा सा अगर इसको डिटेल से देखें तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो अल्डिहाइड बन जाता है, लेकिन क्या होता है ये अल्डिहाइड यहाँ पे जो जैसे रिएक्शन पहुँचते हैं यहाँ पे रिएक्शन रुकता नहीं, रिएक्शन आगे की तरफ जाता है। आगे की तरफ जाने का मतलब इसकी अगेन ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये अगेन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज होके ये आपके पास बना देगा जी CH3COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जो होती है ना, ये ज़्यादातर इसको एप्लीकेबल माना जाता है सिर्फ और सिर्फ कीटोन की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि कीटोन आगे कहीं नहीं जाता, ये आगे रिएक्शन हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जा सकता है, तो ये इतना सूटेबल नहीं होता प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल से ये कीटोन बनाना ये सबसे बेस्ट होता है। ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन अल्कोहल वाला जो मेथड है ना, वो इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, इस रिएक्शन के ऊपर ये ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे आके रुक जाता है, आपको हमारा प्रॉब्लम नहीं होता कि रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखा है ऑक्सीडेशन मेथड इज़ एप्लीकेबल फॉर कीटोन्स ओनली, कि ऑक्सीडेशन मेथड सिर्फ कीटोन्स के ऊपर ही जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। अच्छा, एक तो हम यहाँ पे ये एजेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा मैंने कहा था कि हम कुछ और भी करेंगे, जैसे ओपनर ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ओपनर ऑक्सीडेशन क्या होता है, ओपनर ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने अल्कोहल ले लेते हैं, इसको ना एसीटोन के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटोन लेते हैं, अल्कोहल प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटोन, इन दोनों को ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट। और यहाँ पे आपके पास एक कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसका मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, टर्शियरी एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड। ये आपके पास जो होता है, ये आपके पास एज अ कैटलिस्ट जो होता है यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना होता है AlOC और CH3 थ्राइस, ये आपका एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे जो होता है वो आपके पास इस्तेमाल हो रहा होता है। एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इस कंपाउंड का जो होता है वो आपके पास नेम है, तो इसको एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो होता क्या है, इससे क्या होता है कि आपके पास ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको मैंने ट्रीट किया स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटोन, इसके साथ इसको ट्रीट किया है, और ये वाला जो कैटलिस्ट था ये वाला, इसको मैंने इसके अंदर ऐड किया, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको ऐड किया। ऐड करने से क्या होता है कि इन दोनों का रिएक्शन हो जाता है, और रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बनता है, वैसे तो इसका मैकेनिज्म काफ़ी कम्प्लेक्स है, हम सिंपल इसको याद करेंगे कि इसका जो ये CHOOH होता है ये वाला, और इसका जो ये CO होता है, ये दोनों ना आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, दोनों आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। इसका CHOOH यहाँ से निकल कर CO को बाहर निकाल के खुद CO की जगह ले लेगा, और आपके पास रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ये देखो CHOH, और इसके एक तरफ CH3 मैंने लगा दिया, और जो यहाँ से जब निकल जाता है CO इसकी जगह के ऊपर आके लग जाता है, तो 2 R लग जाते हैं, तो आपके पास रिजल्ट में ये बन जाता है। ये आपका बन गया जी कीटोन्स, क्योंकि CO R और R ये प्रेजेंट है, कीटोन्स बन गए, और ये आपका बन गया है जी अल्कोहल, साथ अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना है। तो ये आपके पास ओपनर ऑक्सीडेशन आपके पास जो होती है वो ये वाली होती है। अब हम आगे आते हैं, ये था पहला मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड के ऊपर, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, कि हम अल्कीन लें उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं, उससे भी एल्डिहाइड और कीटोन्स बन सकते हैं। और ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अल्कीन वाले चैप्टर में, आज थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन प्लस ओजोन, हम यहाँ पे इसके साथ इसका ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसको ओजोनोलिसिस, इस रिएक्शन को हमें पता है ओजोनोलिसिस भी कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसका O3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो O3 क्या करती है, इस अल्कीन के अंदर जाके ऐड हो जाती है, इसके अंदर जाके क्या करती है, इसके अंदर जाके बच्चे जाके ऐड हो जाएगी, और रिजल्ट में आपको पास ये इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम मोलोजोनाइड कहते हैं, कि आपके पास मोलोजोनाइड आपके पास जो होता है वो बन जाता है। अब ये जो आपके पास जैसे ये ओजोन इसके अंदर जाके ऐड होती है, ये आपके पास कंपाउंड बन जाता है। ये वाला कंपाउंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो ये अपने आप को स्टेबल करता है। तो स्टेबल करने के लिए क्या करता है, यहाँ से इसकी जो ये वाली एक ऑक्सीजन होती है ना, ये वाली, ये यहाँ से निकल कर ये इन दोनों ऑक्सीजन से दूर चली जाती है, यहाँ पे ऊपर आके लग जाती है, रिजल्ट में आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। अब जैसे ये वाला कंपाउंड बनता है, इसका फिर हम आगे रिएक्शन करवाते हैं Zn के साथ, इसका Zn और H2O के साथ रिएक्शन करवाया जाता है।
Zn और H, इस कंपाउंड का जैसे ZnH2O के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, ये कंपाउंड ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक कैसे होता है कि जो Zn होता है ना, वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बना देगा यहाँ पे ZnO, आपके पास ना ZnO बन जाता है। एक तो ये बनेगा, और पीछे जो कंपाउंड बचता है ना, वो यहाँ से बीच में से ब्रेक हो जाता है ऐसे। अब जैसे ही बीच में से ब्रेक होगा तो पीछे क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा जी CH2O, एक मालिक्यूल बनेगा ये वाला CH2, और एक दूसरा बनेगा CH2O, यानी कि दो मालिक्यूल CH2O के बन जाएंगे। और CH2O का क्या मतलब होता है कि आपके पास ये एल्डिहाइड बन गया है, ये वाला, दोनों तरफ H लग गए हैं और आपके पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई, इनकी फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन आपके पास जो होती है वो हो जाती है। तो दो मॉलिक्यूल्स आपके पास जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड के बनते हैं। अगर हम अल्कीन लेते हैं, अल्कीन में हम इथीन लेते हैं, तो ये रिएक्शन है, मैंने बुक से थोड़ा सा हट के लिखा क्योंकि थोड़ा सा ये आसान था, पहले भी अब इसको पढ़ चुके हैं तो हमने सेम वही रिएक्शन लिखा। अब थोड़ा सा बुक वाले की आ जाती है जो बुक वालों ने लिखे हैं। अच्छा, इसमें हमने याद करना है कि आपने ये मैंने सारा बीच में बताया हुआ आपको, अगर हम इसको गौर से देखें ना, तो मैंने इथीन लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 के साथ इसका रिएक्शन करवाया। रिएक्शन के रिजल्ट में मुझे क्या मिलता है, रिएक्शन के रिजल्ट में अगर मैं इसको देखूं और लास्ट में जो मुझे प्रोडक्ट मिली वो देखूं, ये मैंने लिया था और मुझे ये वाला चीज़ मिल गई है। मतलब कि जैसे मैंने इसका ऐसा रिएक्शन करवाया, आसान अल्फाज में बात करें तो ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक होता है, CH2 और एक ऑक्सीजन इसके साथ आगे लग जाती है, बन जाएगा CH2, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ CH2O। मतलब कि आप अल्कीन लेते हैं, बीच में ब्रेक करें, एक ऑक्सीजन उसके साथ ऐड कर दें, उसके साथ ऐड करें, प्रोडक्ट आपको ये वाली मिलेगी। बात समझ आ गई है? तो ऐसे आपने इसको बनाना, अगर इसको एट द एंड यानी कि देखना कि एंड में क्या प्रोडक्ट मिलती है। जैसे ये रिएक्शन है, अगर आपने ये ऐसे नहीं जाना, आप रिएक्टेंट लिखें, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे ये वाला है, ये आपके 2 ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, इसका मैं O3 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, ये मोलोजोनाइड वगैरह बनेगा। सेकंड स्टेप में मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगा Zn और H2O के साथ, इसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो सेम ऐसे ही कंपाउंड ये ऐसे यहाँ से होता हुआ आएगा। हम इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट प्रोडक्ट में मैंने क्या बताया कि ये बॉन्ड था, ये कंपाउंड था, ये बीच में से ब्रेक हो जाता है, एक ऑक्सीजन इसके साथ आगे लग जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएगा। अगर इसके साथ लगेगा बनेगा CH3 CHO, इसके साथ लगेगा CH3 CH। अब डायरेक्ट ये वाला कंपाउंड जो होते हैं वो आप लिख सकते हैं। अब ये 2 ब्यूटीन के था, अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ। दिस इज़ द 2 पेंटीन। अगर मैं 2 पेंटीन की बात करता हूँ, इसका अगेन यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं हम O3 के साथ और यहाँ पे Zn और H2O के साथ। तो अगेन क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन इस वाले हिस्से में ऐड हो जाएगी, बनेगा CH3 CH2 CHO और एक इसके साथ CH3 CHO, ये वाला। यानी कि आपके पास यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन जो होती है वो हो जाती है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड मेथड। दिस इज द सेकंड मेथड। थर्ड मेथड के बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। कि आप अल्काइन लें, उसकी हाइड्रेशन करवाएं। हाइड्रेशन का मतलब हमें पता है, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अल्काइंस लें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बोनल कंपाउंड लें, इसमें पानी को ऐड करें, उससे क्या होगा, अल्डिहाइड और कीटोन बन सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं ये कैसे होगा। और ये सारा काम हाइड्रेटिंग एजेंट की मौजूदगी में होता है। वो हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट का मिक्सर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। 10% सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अल्काइन इथाइन, इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ पानी के साथ H2O, पानी को मैंने H और OH लिखा हुआ है और हमें पता है इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है जी। तो एक H जो होता है इस कार्बन के साथ आगे लग जाएगा, एक OH इस कार्बन के साथ लग जाएगा और यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, H इसके साथ लगेगा, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH और OH इसके साथ आगे लग जाएगा ऐसे, ये वाला, ये बन जाएगा विनाइल। दिस इज़ विनाइल अल्कोहल। इसको विनाइल अल्कोहल कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, ये फ़ौरन अपने आप को ना रीअरेंज करने की कोशिश करती है कि मैं किसी तरह रीअरेंज करूं और स्टेबिलिटी की तरफ चला जाऊं। और स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए क्या करता है कि यहाँ से ये वाला जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होता है। ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो यहाँ पे आके शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बनता है और यहाँ से जो एक H निकलता है वो इस कार्बन के साथ आगे लगता है, इनकी CH3 बन जाता है। तो ये एक H यहाँ से निकला, बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन CH और ये वाला O, ये आपके पास बन जाएगा, ये वाला। दिस इज एसिटल्डिहाइड, जिसको हम अल्डिहाइड कहेंगे और एसिटल्डिहाइड इसका नाम है, इसको एथानल भी कह सकते हैं। तो इथाइन की हाइड्रेशन करवाते हैं, विनाइल अल्कोहल ये बन जाता है। अगर हम अल्काइन को थोड़ा सा बड़ा ले लें, जैसे मैंने ले लिया प्रोपाइन, इसका पानी के साथ रिएक्शन करवाएं एट द सेम कंडीशन, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, अगेन पार्शियल पॉजिटिव,
पार्शियल नेगेटिव। तो क्या होगा, ये HOH इसके अंदर जाके ऐड होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनीज रूल। मार्कोनीज रूल के मुताबिक इसके अंदर क्या होगा बच्चे, जाके ऐड हो जाएगा। तो मार्कोनीज रूल के मुताबिक नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाता है जहाँ पर तादाद हाइड्रोजन की क्या होती है बच्चे, कम होती है, यहाँ पे आएगा और H इसके साथ आके लग जाएगा। अब क्या बनेगा, ये बनेगा जी CH3 ये वाला, फिर कार्बन और OH इसके साथ आके लग गई है यहाँ पे, और ये H इसके साथ बढ़ गया, ये बन गया CH2। दिस इज ये आपके पास अल्कोहल है और ये विनाइल नहीं है, ठीक है। ये विनाइल अल्कोहल नहीं, अल्कोहल है लेकिन ये विनाइल नहीं है। विनाइल ये वाली थी जिसमें 2 कार्बन वाली, ये 3 कार्बन वाली अल्कोहल। इसके साथ ये जो होती है ये भी बहुत अनस्टेबल होती है, फ़ौरन रीअरेंज करेगी। रीअरेंज अगेन कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला जैसे ये वाला बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से ये वाला H निकल जाएगा और निकल कर ये ऐड होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके साथ ऐड होगा। जैसे यहाँ पे ऐड हुआ था ये यहाँ पे होगा, ये CH3 बन जाएगा। तो रिजल्ट में ये कीटोन्स जो होते हैं वो आपके पास बन जाते हैं। तो ये आता है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से भी हम कीटोन्स बना सकते हैं। अब हम आते हैं आगे। अब देखो हाइड्रेशन ऑफ इथाइन लेते हैं तो अल्डिहाइड बनता है, प्रोपाइन लेते हैं तो कीटोन्स बनते हैं। फोर्थ मेथड दैट इज़ वैकर्स प्रोसेस। वैकर्स प्रोसेस क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपने अलग से याद करना है। मैंने लिखा हुआ है दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इस प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कीन। हम अल्कीन का ट्रीटमेंट करवाते हैं किसके साथ, विद एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ PDCl2 पैलेडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2। हम PDCl2 और CuCl2 का एसिडिफाइड सॉल्यूशन लेते हैं, उसको अल्कीन के साथ ट्रीट किया जाता है, उससे हमें अल्डिहाइड और कीटोन्स मिलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैकर्स प्रोसेस। कैसे होता है देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे ना अल्कीन की ऑक्सीडेशन ही हो रही होती है। जैसे ये मैंने अल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, ये इथीन है, इसका मैंने रिएक्शन करवाया प्लस PDCl2 पैलेडियम क्लोराइड, PDCl2 के साथ इसका रिएक्शन करवाया और यहाँ पे जो CuCl2 होता है ना वो एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे काम कर रहा होता है। ये वाला क्यूप्रस क्लोराइड का मैं बाद में बताता हूँ इसका क्या रोल होता है, एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा होता है। तो इथीन प्लस PDCl2 प्लस H2O इसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन के रिजल्ट में आपके पास क्या होता है, सीधा इसको रिएक्शन को याद करेंगे, मैकेनिज्म काफ़ी कम्प्लेक्स है। रिएक्शन में आपके पास ये होता है कि ये अल्कीन है, यहाँ से एक H निकलता है और निकल कर इस कार्बन के साथ आगे लग जाता है, ये बन जाएगा CH3, ये वाला कार्बन, ये CH3 बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड क्योंकि ऐड होगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या बचा है CH, और यहाँ से जो एक ऑक्सीजन होती है ये वाली वो इसके साथ आके लग जाएगी, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, मतलब ये आपके पास बन जाएगा CH3 CHO। ये क्या होता है, एसिटल्डिहाइड बन जाता है। पीछे क्या बचता है, पीछे बचता है ये 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, H2 प्लस Cl2 क्या बनाएंगे जी, यहाँ पे बन जाएगा जी 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा जी PD पैलेडियम जो होता है वो बन जाता है। तो ये आपके पास एक रिएक्शन आता है वैकर्स प्रोसेस, इससे आप क्या बनते हैं, एसिटल्डिहाइड बना रहे हैं। अब क्या होता है कि जैसे ये PD और HCl बनते हैं ना दोनों, ये दोनों आपस में भी रिएक्शन कर जाते हैं। PD और HCl जैसे ही बनते हैं ना तो ये आपस में भी रिएक्शन कर जाते हैं। मैंने लिखा PD प्लस 2HCl दोनों रिएक्शन करते हैं तो PDCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाती है। प्लैटिनम एक एक्टिव मेटल होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत रिएक्टिव होती है, एक्टिव मेटल है। तो ये PDCl2 प्लस H2 में जो होता है ये बच्चे कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा ये CuCl2 का क्या रोल होता है। बेसिकली जो CuCl2 का रोल होता है ना, यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना होता है, इन्हांस आपके पास जो होता है इन्हांस करना होता है। जैसे अब आपके पास ये PD बना है ना यहाँ पे, ये PD, तो इसका HCl के साथ रिएक्शन जल्दी से हो सके तो उसके लिए हम यहाँ पे CuCl2 को भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन CuCl2 खुद भी कंज्यूम होता है। वो कैसे होता है कि जैसे ये प्लैटिनम ये वाला बनता है, यहाँ पे कंटेनर में एज अ कैटलिस्ट CuCl2 पड़ा होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन के रिजल्ट में PDCl2 बन जाता है प्लस CuCl बन जाता है। दिस मेथड इज़ इंपॉर्टेंट, दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मेथड इज़ इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट, दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चे अहम है, इसको आपने याद करना है। वैकर्स प्रोसेस बहुत अहम है, पेपर में आ सकता है। अब हम आते हैं इससे भी जो इम्पोर्टेंट है, वैकर्स प्रोसेस से भी इम्पोर्टेंट जो है ना वो है जी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हमने पढ़ा होगा ना वो इस सबका इस अगर कह लो कि इस टॉपिक को पढ़ाना जो आज लेक्चर है ना उसका जो मेन जो है ना वो ये टॉपिक है। ये है जो ये बेशक इतने ज़्यादा नहीं आते पेपर में, लेकिन आपने याद करने वहाँ आ सकते हैं और आते भी हैं, लेकिन ये तो लाजमी करना है ना, इसको तो आपने रट्टा अच्छे से लगाना। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ना इसकी डेफिनेशन है।
डेफिनेशन ये है, द एसिड कैटलाइज्ड इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ पिनाकोल टू फॉर्म पिनाकोलोन। द एसिड कैटलाइज्ड इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, क्या आपने एसिड कैटलाइज्ड इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करवानी। एक रीअरेंजमेंट मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही रीअरेंजमेंट हो रही है, जिससे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है किसी दूसरे में कन्वर्ट हो रहा होता है। इस पूरे प्रोसेस को पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब जो मॉलिक्यूल जिसने रीअरेंज होना वो क्या होता है, वो बेसिकली वो पिनाकोल होता है। तो एक पिनाकोल मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का नेम है, वो मॉलिक्यूल अपने अंदर क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है। रीअरेंजमेंट होने के बाद कोई दूसरा कंपाउंड बना देता है, जो दूसरा कंपाउंड बनता है उसको नाम देते हैं पिनाकोलोन। दैट इज़ वाई द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो ये आपके पास जो होता है वो कहलाता है। अब ये पिनाकोल बेसिकली क्या होता है, जो ये आपका पिनाकोल होता है ना, ये वाला, ये जो पिनाकोल है ये बेसिकली ये वाला कंपाउंड है जिसको मैंने ये लिखा हुआ है CH3 OH ऊपर लगे हैं, ये CH3 ये लगा हुआ है। ये आपके पास जो होते हैं डाइओल्स है, इसमें 2 अल्कोहल प्रेजेंट है, 2 OH ग्रुप जो होते हैं वो आपके पास जो होते हैं वो विसिनल है। ये बेसिकली ये आपके पास ग्लाइकोल भी कह सकते हैं, इसको डाइओल्स कहते हैं। तो ये आपके पास डाइओल्स हैं। अगर आपने इसका नाम लिखना है तो 1 2 3 4 4 है इनके ब्यूटेन, और ये आपके पास OH कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 और 3 की पोजीशन पर, 2 3 डाइओल, हम इसको ब्यूटेन का भी नाम जो होते हैं वो दे सकते हैं। खैर इसके नोमेनक्लेचर पे नहीं जाएंगे, ये पिनाकोल है, ये ले लेंगे। इस पिनाकोल के अंदर रीअरेंजमेंट करवाते हैं, जिससे ये जो होता है ना ये पिनाकोलोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब रीअरेंजमेंट कैसे करवानी है, रीअरेंजमेंट करवाने के लिए इस पिनाकोल का हम रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ। इसको ट्रीट किया जाता है किसी एसिड के साथ, जैसे मैंने इसको ट्रीट किया H पॉजिटिव। जब भी हम कहते हैं ना कि हमने किसी चीज़ का एसिड के साथ ट्रीट करना है, तो मतलब होता है उस चीज़ का हम H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। एसिड का मतलब ही H पॉजिटिव होता है। तो पिनाकोल को हम क्या करते हैं, H पॉजिटिव के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है। अब ये पिनाकोल होता है, इसमें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हमें नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन में क्या होते हैं कि 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एक लोन पेयर क्या करता है, यहाँ से एक H को यहाँ से जो होता है वो आपके पास अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और रिजल्ट में ये एक H जो होता है इस ऑक्सीजन के साथ आके बॉन्ड बना लेता है, और रिजल्ट में आपके पास क्या होता है कि H जो होता है ये पहले OH था, अब ये OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जो होता है वो OH2 में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सेम रहता है। तो मैंने बाकी कंपाउंड सेम लिखा है, ये वाला OH OH2 में कन्वर्ट हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अब यहाँ पे 3 बॉन्ड जो होते हैं वो बना लिए, उसके लोन पर इस्तेमाल हो गए बॉन्ड बनाने में, तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा तो ये OH2 जो होता है यहाँ से अब रिमूव हो सकता है। तो ऑक्सीजन अब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसके लोन पेयर भी चले गए हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वहाँ से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये अपनी तरफ इसको पुल कर लेता है। रिजल्ट में ये यहाँ से अलग हो जाएगा, और ये पॉजिटिव का चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन ले गया, इसके अपने इलेक्ट्रॉन अब कम हो गए। तो रिजल्ट में आफ्टर रिएक्शन आपके पास ये वाला कंपाउंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पिनाकोल लिया, एसिड के साथ ट्रीट किया, H पॉजिटिव ऐड हुआ, जिसको कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड, ये बना। यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज था, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए उसने ये बॉन्ड ब्रेक किया, H2O यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से -H2O हो गया, -H2O मतलब H2O यहाँ से रिमूव हो गया, माइनस हो गया इस रिएक्शन से, तो ये कंपाउंड बन गया। अब जैसे ये कंपाउंड आपके पास बनता है, अब ये पॉजिटिव का चार्ज होता है ना, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऐसे होती है कि यहाँ से ये वाला जो CH3 ग्रुप होता है ना, ये वाला वो यहाँ से निकलता है, ये वाला यहाँ से निकल कर ना इस कार्बन के पास चला जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अगर पॉजिटिव का चार्ज इस कार्बन के ऊपर आता है ना, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। स्टेबल करने के लिए ये CH3 यहाँ से निकलता है और यहाँ पे आके लग जाता है, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। जैसे CH3 यहाँ पे चला जाएगा तो पॉजिटिव का चार्ज आपके पास जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो रिजल्ट में क्या होगा कि ये CH3 ये वाला, फिर ये कार्बन, ऊपर वाला OH ऐसे ही है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, और ये वाला CH3 इसके ऊपर यहाँ पे आके लग गया है, और बाकी आपका SH यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये पॉजिटिव का चार्ज अब यहाँ पे आ गया है, क्योंकि अब इसने 3 बॉन्ड जो होते हैं वो आपके पास बना लिए हैं। तो ये कंपाउंड आपके पास बन गया। अब ये कैसे स्टेबल होता है, अब ये स्टेबल ऐसे होता है कि यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है, यहाँ पे रेजोनेंस पाई जाती है। अब रेजोनेंस के रिजल्ट में क्या होता है कि यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर जो होता है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता है, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। जैसे एक लोन पेयर यहाँ पे इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर चले गए हैं, और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, यानी कि OH पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है कि यहाँ से ये वाला जो एक H होता है ना, वो यहाँ से इसको रिमूव कर देता है, एज अ H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाता है,
और यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन को मिल जाते हैं। रिजल्ट में आपका जो होता है वो ये वाला कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं पिनाकोलोन, इसको हम पिनाकोलोन का नाम देते हैं। और इसके एंड में ONe आ रहा है, ONe ये हमें बताता है कि ये कंपाउंड जो होता है ये आपके पास बेसिकली कीटोन्स हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम पिनाकोल से हम पिनाकोलोन बनाते हैं, यानी कि हम पिनाकोल से अल्कोहल से बेसिकली हम जो होते हैं वो कीटोन्स बना रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है।